Hello everyone, welcome to Lost Forum. I am Rohini and today we'll discuss the case of Avtar Singh versus State of Punjab 1964. ये केस जो है ये रिगार्डिंग द प्रोसीजरल जो प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटी है अंडर द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट उससे रिलेटेड ये केस है। स्टार्ट करते इस केस के फैक्ट। तो ये जो लैंडमार्क केस है अवतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, इसमें पाइवोटल जो एक इम्पॉर्टेंट इशू जो था सबके सामने वो ये आया कि जो प्रोसिक्यूट करना है किसी ऑफेंस के लिए दैट इज रिलेटेड टू द थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पर्सन जिसे प्रोसिक्यूट किया जाता है, इसने इलेक्ट्रिसिटी की चोरी की होती है, ठीक है। तो इसे प्रोसिक्यूट किया जाता है अंडर द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 1910। अब यहाँ पे यहाँ पे जो अवतार सिंह होता है अपेलेंट हमारा, उसे कन्विक्ट किया गया फॉर अनलॉफुली अब्स्ट्रैक्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। सो फ्रॉम द स्टेट पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। अब इनका जो कन्विक्शन है ना, जो अवतार सिंह का जो कन्विक्ट किया गया, तो वो उसने अपना कन्विक्शन चैलेंज किया। क्या इस ग्राउंड पे, लीगल ग्राउंड पे, पर्टेनिंग टू द स्टैट्यूटरी प्रोविजन गवर्निंग दिस प्रोसिक्यूशन अंडर दिस एक्ट। तो यहाँ पे ये जो सेक्शन 39 और सेक्शन 50 है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के, वो उसने यहाँ पे कंटेंट किए। अब समरी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो अपेलेंट है अवतार सिंह ने ये बिल्कुल भी डिस्प्यूटेड नहीं था कि भाई क्या उसने चोरी की है नहीं किया, मतलब ही वॉज वेरी श्योर एंड उसने इस चीज़ को कंटेंट ही नहीं किया, ठीक है। तो जो एक्ट है थेफ्ट का, ये यहाँ पे कंटेंशन में नहीं है, लेकिन जो कंटेंशन में वो जो है उसका प्रोसिक्यूशन है जो इलेजिटिमेटली हुआ है अकॉर्डिंग टू हिम इट वाज नॉट इनिशिएटेड बाय ऑथराइज्ड एंटाइटी। तो कह रहा है कि भाई जिन्होंने मुझे प्रोसिक्यूट किया है उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, वो एंटिटी के पास कोई पावर नहीं थी, ठीक है, एज अमेंडेड बाय द सेक्शन 50 ऑफ दिस इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। और सेक्शन 39 जो है वो डिफाइन क्या करता है, अनऑथराइज्ड एब्स्ट्रैक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी एज अ थेफ्ट। तो यहाँ पे जो सेक्शन कुल मिला के जो सेक्शन 39 और सेक्शन 50 के ऊपर जो है इसको चैलेंज किया है। तो अगर हम बात करें तो इस केस में ना बहुत सारे प्रेसिडेंट भी जो है साइटेड किए हैं, जैसे कि एक मगन लाल चुन्नीलाल केस है जिसमें कोर्ट ने क्या बोला था कि जो थेफ्ट है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो जो है वो ऑफेंस नहीं आएगा अंडर द एक्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो कोर्ट ने जिस प्रेसिडेंट को जो माना है या जो इसमें अप्लाई किया है वो है एम्परर वर्सेस विश्वनाथ का। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एम्परर वर्सेस विश्वनाथ वाले केस में क्या बोला था कोर्ट ने कि दैट थेफ्ट अंडर द सेक्शन 39 वाज एन ऑफेंस अगेंस्ट द एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है थेफ्ट को ऑफेंस माना गया था उन्होंने। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो फेवर की, जो रीजनिंग जो है वो एम्परर वर्सेस विश्वनाथ वाली इसकी फेवर की रीजनिंग। और साथ में क्या बोला है कि जो सेक्शन 39 है वो क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, एक अलग ही ऑफेंस क्रिएट कर रहा है, राइट। एक डिस्टिंक्ट ऑफेंस बना रहा है अंडर द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। तो इसीलिए जो नेसेसिटिंग प्रोसिक्यूशन है दैट शुड कंप्लाई विद सेक्शन 50। तो प्रोसिक्यूशन किससे कंप्लाई करना चाहिए, सेक्शन 50 से। क्यों? क्योंकि सेक्शन 39 में एक अलग ही डिस्टिंक्ट जो है ऑफेंस हम बना रहे हैं। लीगल रीजनिंग की बात करते हैं तो तो जो कोर्ट ने अपने जजमेंट पे कैसे पहुंचे, राइट। तो क्या लीगल रीजनिंग होता है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी केस में। तो कोर्ट ने यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन ये था कि क्या हम जो है पनिशमेंट जो है और जो प्रोसिक्यूशन है उसी में पर्टिकुलर सेक्शन में इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में ही एक्सटेंड करेंगे या फिर एक नया ऑफेंस बनाएंगे, ये क्वेश्चन था। तो कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने रिजेक्ट किया नोशन सेक्शन 39 का। और कोर्ट ने डिटरमाइन किया कि जो सेक्शन 39 है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का, वो क्या कर रहा है, एक क्रिएट कर रहा है, एक स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है, फॉर दिस थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब पनिशमेंट की बात करते हैं तो पनिशमेंट प्रोविजन में कोर्ट ने यहाँ पे सेक्शन 48 सेक्शन 49 जो है रेफर किया और डिस्कस की पेनल्टीज रिलेटेड टू द सेक्शन 39, राइट। और यहाँ पे जो फिक्शन प्रिंसिपल अप्लाई किया। अब फिक्शन प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, तो कोर्ट ने यहाँ पे बोला है कि creating an offense under an act require that an offense is treated as being treated by act itself। मतलब कह रहा है कि भाई अगर हमें क्या करना है, अगर हम क्रिएट करना चाह रहे हैं कोई ऑफेंस पर्टिकुलर अंडर दिस एक्ट, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए जो ऑफेंस है पर्टिकुलर, जो ऑफेंस लाइक यहाँ पे थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफेंस है, तो हमको ऑफेंस को ही ट्रीट करना पड़ेगा एज अ बीइंग क्रिएटेड बाय द एक्ट। तो जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, तो हमें उस ऑफेंस को ही ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो एक्ट में ही बना हुआ है। सो देयर बाय इन्वोकिंग अ सेक्शन 50। अब लेजिस्लेचर के इंटेंट पे भी जाएंगे हम लोग। तो कोर्ट ने क्या कहा कि जो लेजिस्लेचर का इंटेंट है यहाँ पे सेक्शन 39 के पीछे, वो क्रिएट करना चाह रहा है एक प्रोसिक्यूटेबल ऑफेंस, राइट। तो एक ऐसा ऑफेंस जिसमें आप प्रोसिक्यूट कर सको, ठीक है। तो हमें वो अलाइन करना होगा सेक्शन 50 से, तो सेक्शन 39 को अलाइन करना पड़ेगा सेक्शन 50 से। और और ये जो जजमेंट है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी एक
सॉरी, जो अवतार सिंह केस है इसके बाद से और इस केस में क्या हुआ है, क्लैरिटी आई है प्रोसिक्यूशन इनिशिएशन की, लाइक कि कौन सी अथॉरिटी जो है वो प्रोसिक्यूशन को इनिशिएट कर सकती है। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग में क्लैरिटी सी आई है। देन उसके बाद एक सेपरेशन ऑफ अ स्टैट्यूटरी ऑफेंस की, भाई लेट्स से कोई ऑफेंस जो है वो कमिट हुआ और इस पर्टिकुलर एक्ट में है ही नहीं, तो क्या फिर हम दूसरे इसमें जाए? तो यहाँ पे डिस्टिंग्विश किया गया है ऑफेंस क्रिएटेड बाय द सेपरेट स्टैट्यूट। तो कुछ ऐसे ऑफेंस जो क्रिएट होते हैं एक अलग से जो सेपरेट स्टैट्यूट है उसके अंडर, वर्सेस ऐसे कुछ ऑफेंसेस जो कि क्या है जनरल पीनल कोड लाइक आईपीसी इसमें आते हैं। और साथ ही साथ यहाँ जो रेगुलेटरी ओवरसाइट है उसे स्ट्रेंथन करने की बात की है। कंक्लूजन की बात करते तो इस केस में क्या इन्फोर्स किया, री इन्फोर्स किया कोर्ट ने कि देयर इज अ नेसेसिटी, किस चीज़ की ज़रूरत है, एक स्ट्रिक्ट अडहेरेंस की ज़रूरत है। जो भी हमारा स्टैट्यूटरी प्रोसीजर है उसको उसे अडहेर करना है। एंड जब व्हेन प्रोसिक्यूटिंग ऑफेंस अंडर द स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, तो जब भी किसी को प्रोसिक्यूट किया जाता है अंडर दिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, तो क्या है एक जो स्टैट्यूटरी का प्रोसीजर, जो स्टैट्यूट का प्रोसीजर है उन्हें अडहेर करना होता है। ठीक है। और फाइनली कोर्ट ने क्या किया, इंश्योर किया कि ये जो है प्रोसिक्यूटर जो अथॉरिटी है जो प्रोसिक्यूट करती है उन्हें ऑपरेट करना पड़ेगा विद इन जो डिफाइंड लीगल बाउंड्रीज है वो क्रॉस नहीं कर सकते, आर्बिट्री प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता है करके। ठीक है। आई होप आपको अवतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस क्लियर है। थैंक यू।